ठीक है बेटा, आजकल जो अब आपको पता है कि चाहे मोबाइल फ़ोन्स हो गए या कहीं पे भी कोई भी हमारे जहाँ वे ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, उसमें जो ये नॉइस का फैक्टर होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ऐसा है कि नहीं है? नॉइस इसमें भाई हर जगह से आएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं ठीक है, वॉकी टॉकी हो गया या मोबाइल फ़ोन के थ्रू हो गया, जिसमें वायरलेस कम्युनिकेशन ख़ास तौर पे होती है, तो बेटा वायरलेस कम्युनिकेशन एक्सपोज होती है नॉइस को हर तरफ से। चलो वाइड के अंदर तो समझ आती है ना, तार के अंदर फिर भी हम नॉइस को कम कर सकते हैं, ठीक है, उसमें भी वो नॉइस आएगी, लाजमी आएगी, मगर फिर भी एक्सटर्नल नॉइस का उसमें ऐड होना बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है। मगर जो वायरलेस कम्युनिकेशन होती है ये तो हर तरफ से नॉइस को एक्सपोज होता है, ठीक है। तो बेटा जो नॉइज एग्जिस्ट करती है ना आसपास हमारे नेचर में है, जो कि हमारे इस फिर कम्युनिकेशन सिग्नल्स में ऐड होती है, वो रैंडम नेचर की होती है, ठीक है बेटा। किस नेचर की होती है? रैंडम नेचर की होती है, रैंडम नेचर, रैंडम नेचर की। तो जहां पे भी बेटा ये वर्ड रैंडम आएगा ना, जहां पे भी ये रैंडम प्रोसेस का वर्ड आएगा ना, वहां पे बेटा आ जाती है प्रोबेबिलिटी। और आपने ये देखा कि आपके इस कोर्स का नाम भी क्या है, प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये रैंडम वेरिएबल्स क्या है? दे एक्चुअली डिफाइन दोज रैंडम प्रोसेसेस विच जो कि आपके आसपास हो रहे होते हैं, ठीक है। जितने भी रैंडम प्रोसेसेस हो रहे होते हैं बेटा, उसको हम मैथमेटिकली डिफाइन नहीं कर सकते। अगर कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, तो उसकी बेसिक डेफिनेशन ही यही है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको आप मैथमेटिकल फार्मूले में ना लिख सकते हो, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल बेटा एक सिग्नल मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू साइन ऑफ टी, ठीक है, साइनोसाइडल का सिग्नल पढ़ा है ना आप लोगों ने, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो उसमें क्या होगा कि उसमें आप टाइम की वैल्यूज डालते जाओगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली उसका क्या बनता जाएगा, एक सिग्नल बनता जाएगा जो कि साइनोसाइडल इन नेचर होगा। ऐसा ही है ना? तो ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया जिसके नतीजे में क्या हो गया, एक साइन सिग्नल बन गया भाई। अब इस एक्सपेरिमेंट की या इस प्रोसेस की जिसके नतीजे में साइन बना है, इसकी एक मैथमेटिकल इक्वेशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये रैंडम प्रोसेसेस हरगिज नहीं है। रैंडम प्रोसेस कैसा होगा? जिसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस ना बन जाती हो, नहीं बन सकती, ठीक है, जिसकी मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं बन सकती, जिसको हम मैथमेटिकली डिफाइन ना कर सकते हो, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसको हम मैथमेटिकली डिफाइन ना कर सकते हो, तो वो बेटा रैंडम प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। जिसकी आउटपुट को आप प्रिडिक्ट ना कर सकते हो, जिसकी आउटपुट को आप प्रिडिक्ट ना कर सकते हो। देखें 2+2 आपको पता है कि क्या बनेगा, ठीक है। 2+2 का जो एक्सपेरिमेंट है या एक प्रोसेस है, ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि 4 ही बनेगा, ठीक है। मगर ऐसा प्रोसेस जिसकी आप आउटपुट ना प्रिडिक्ट कर सकते हो, उसको बेटा रैंडम प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, जिनको हम मैथमेटिकली डिफाइन ना कर सकते। एग्जाम्पल इसकी क्या है? एग्जाम्पल है जी बारिश का होना या ना होना, इट्स टोटली रैंडम प्रोसेस। क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं? अब फिर बारिश कितनी होगी, कितनी होगी, ये महकमा मौसमियात वाले इसको मिलीमीटर्स में नापते हैं, तो कितनी होगी भाई? इट्स टोटली यू कैन नेवर प्रिडिक्ट, ठीक है। इट्स टोटली ये रैंडम प्रोसेस है। बारिश के कितने कतरे बरसेंगे, ये रैंडम प्रोसेस है, ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसी तरह बेटा जो कि आपके पास आसपास आपकी नॉइज जो एग्जिस्ट करती है, ये भी रैंडम है। इसकी कोई ख़ास शेप नहीं है, इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, इसकी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये 1 मिनट बाद इसकी शेप कैसे होगी। ये हर टाइम अपने आप को बदलता रहेगा, हर टाइम हर सेकंड अपने आप को बदलता रहेगा। इस वेरिएशंस को, इस चीज़ों को बेटा हम नाम दे देते हैं रैंडम का। अब समझ आइए आपको कि आपके कोर्स में रैंडम के वर्ड से क्या मुराद है? यस सर, ठीक है। ऑल दोज थिंग्स जिनकी हम आउटपुट प्रोडिक्ट ना कर सकते हो, ऑल दोज थिंग्स जो कि 1 सेकेंड में उसको पता ना हो कि आगे क्या होगा, ऑल दोज थिंग्स विच कैन नेवर बी एक्सप्लेन इन मैथमेटिकल फॉर्म्स, ऑल
वी टर्म देम एज अ रैंडम प्रोसेस। रैंडम प्रोसेस को हम मजीद आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, हमारा पूरा कोर्स ही रैंडम का है। जैसे मैंने आपको बोला मैं अब 4 सेमेस्टर लगे ही रैंडम पे रहूंगा, ठीक है बेटा। तो जहां पे बेटा ये सर लाइक रैंडमनेस आ जाती है ना, जहां पे ये रैंडमनेस आ जाती है ना, जहां पे ये रैंडम प्रोसेस आ जाता है ना, वहां पे प्रोबेबिलिटी लाजमी आती है। क्योंकि ये रैंडम प्रोसेस जो होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट जो होता है, इसको हम एक ही तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दुनिया में वाहिद हल है इसको डिफाइन करने का, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। दैट इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की हेल्प से हम बेटा इसको पकड़ते हैं, प्रोबेबिलिटी की हेल्प से हम इस रैंडमनेस को रीड करते हैं, प्रोबेबिलिटी की हेल्प से हमें पता लगता है कि भाई रैंडमनेस है भी तो कितनी है, और हम प्रोबेबिलिटी की हेल्प से इसकी इक्वेशन भी बना लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट की इक्वेशन नहीं बन सकती, मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं बन सकती। मैथमेटिकल इक्वेशन आप कैसे लिखते हो? एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ऑफ टी या कॉस ऑफ टी, एक्स ऑफ टी, आपने बहुत से कैलकुलस में पढ़े होंगे ना, इक्वेशंस पढ़ी है ना आप लोगों ने, अलजेब्रा इक्वेशंस होती है ना वो बेटा, इन द फॉर्म ऑफ यस वेरिएबल। सर। अच्छा, डोंट कंफ्यूज इट दिस रैंडम जो कि आपके कोर्स का नाम है प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल, डोंट कंफ्यूज इट विद द वेरिएबल ऑफ द कैलकुलस। कैलकुलस में भी आप लोगों ने वेरिएबल का नाम पढ़ा होगा, जिसमें आप वो वेरिएबल का एक्स वाई जी से पुकारते थे, ऐसे ही है ना? सर रैंडम वेरिएबल के जो सिग्नल जो हमारे पास आते हैं प्लीज जिसका हम बेटा आप इक्वेशन फाइंड। एक मिनट पहले, एक मिनट, आप जो भी बोल रहे हो ना, प्लीज आप लोगों को मेरी सबको एक इंस्ट्रक्शन है कि प्लीज अपना रेस पहले हैंड किया करो। आपके पास ऑप्शन है ना, इधर ऊपर हाथ बना हुआ है, प्लीज उसको क्लिक किया करें। मुझे ना दरमियान में प्लीज इस तरह मत टोका करें बेटा, ठीक है? ताकि मैं जब आपका हाथ देख लिया करूँ ना, तो फिर मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लिया करूंगा, ठीक है? अब फिर आपको मौका दूंगा। इससे ये होगा कि जब आप दरमियान में बोलोगे ना, तो वो मेरी बात, मैं अपनी बात भी भूल जाऊंगा, और वो बात भी आधी रह जाएगी और शायद आपको भी फिर सही तरह रिस्पॉन्ड ना करूं तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट दिस ट्रेंड के बिफोर आस्किंग क्वेश्चन रेज आवर हैंड, ठीक है? और फिर बेटा अपना क्वेश्चन करें। तो चलो, मेरी बात तो टूट गई है, तो मोइज आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे, जी बोलें। सर इसको हम डिफाइन करेंगे प्रोबेबिलिटी एल्गोरिथम से, इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे। बेटा वो तो आपका अगले 4 महीने आपने पढ़ना ही यही है, उसका गम फिक्र ना करो अभी से कि कैसे उसकी इक्वेशन बनाएंगे और कैसे करेंगे, ठीक है? वो दैट्स द पूरा प्रोसीजर, ठीक है? किसी भी रैंडम सर एक्सपेरिमेंट को बयान करना और उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना, इट्स नॉट इजी, ठीक है? वो बेटा हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे, वही आपका पूरा कोर्स है। सर ओके सर। मगर हाँ, ये बात मैं बता रहा हूँ कि यस वी वुड हम उस रैंडम एक्सपेरिमेंट्स को या रैंडम प्रोसेसेस को हम इक्वेशन की शक्ल जरूर देंगे इंशाल्लाह, मैथमेटिकल फॉर्म। हेलो तो मुझे से उम्मीद है आपका सवाल कंप्लीट हो गया है, तो मैं आगे मूव करता हूँ। तो बेटा मैं ये बता रहा था कि जो कि आपके कोर्स का नाम है कि प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल, मैं टाइटल पे अभी तक लगा हूँ। ये रैंडम, इस रैंडम को, इस वेरिएबल को कंफ्यूज ना करना कैलकुलस वाले के वेरिएबल से। कैलकुलस में जो आप लोग वेरिएबल पढ़ते थे ना, एक्स वाई जी ए बी सी, और उससे आप मुख्तलिफ इक्वेशंस निकालते थे बेटा, फिर उस इक्वेशन पे मुख्तलिफ फार्मूले अप्लाई करते थे। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्र प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र वाई, इसका डेरिवेटिव निकाल दो या ये वो, फिर आप उस पर मुख्तलिफ ऑपरेशंस अप्लाई करते थे। तो बेटा उन वेरिएबल्स के साथ इस वाले वेरिएबल को बिल्कुल नहीं कंफ्यूज करना। ये वाला जो वेरिएबल है जिसको रैंडम वेरिएबल का नाम दिया गया है, जो कि आपके कोर्स का इवन टाइटल है, ये कंप्लीटली डिफरेंट दुनिया है, ये बहुत डिफरेंट दुनिया है, ये वो वाला वेरिएबल हरगिज नहीं है, ठीक है बेटा? completely different variable which actually define the random process। ये वेरिएबल जो होता है ये पूरे रैंडम प्रोसेस को डिफाइन करता है, ठीक है? तो इसको प्लीज कंफ्यूज ना कीजिएगा। तो जैसे मैंने आपको बोला बेटा कि जहां पे रैंडमनेस आ जाती है, ठीक है, जहां पे रैंडम का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है, वहां पे प्रोबेबिलिटी लाजिम व मलजूम हो जाए, वहां प्रोबेबिलिटी मस्ट हो जाती है, वहां पे प्रोबेबिलिटी जरूर आती है। क्योंकि मैंने जैसे भी आपको बोला कि रैंडम को बयान करने का, रैंडम को डिफाइन करने का, रैंडम को एक्सप्लेन करने का, रैंडम को मैथमेटिकल शक्ल देने का एक ही तरीका है, जस्ट वन, वो है प्रोबेबिलिटी,
ठीक है बेटा, तो समझ आ गई। ये मैं आज आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा, या आप ये प्लीज परेशान मत होइएगा कि मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ एक नोशन दे रहा हूँ, ठीक है, आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी का कोर्स है क्या और इसमें हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं और आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो बेटा ये CLOs आपको नजर आ रहे होंगे आपके स्क्रीन पे। तो इस कोर्स के हमारे 3 CLOs हैं, ठीक है। पहला CLO है वो मैं पढ़ लेता हूँ कि एक्सप्लेन द प्रोबेबिलिटी, फंडामेंटल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, रैंडम वेरिएबल्स एंड रैंडम प्रोसेसेस। ठीक है, तो वही बात आ गई कि पहले ही CLO में बेटा मैं रैंडम वेरिएबल्स एंड रैंडम प्रोसेसेस पे मैंने इतना ज्यादा जोर डाल दिया है। ठीक है, मैं इसको इवन नेट पे भी हाईलाइट कर लेता हूँ। दूसरा जो CLO है बेटा कि स्टेट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड देयर नीड इन इंजीनियरिंग। ठीक है, कि यानी कि ये आपके जो प्रॉब्लम्स बनेंगे कि ऐसे प्रॉब्लम्स कि भाई प्रोबेबिलिटी की क्या नीड है इंजीनियरिंग में, और ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हमारी दुनिया के हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तीसरा जो आपका CLO है बेटा डेट इज कि अप्लाई द नॉलेज ऑफ प्रोबेबिलिटी टू सॉल्व द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, जो कि हमारी अपनी इंजीनियरिंग से डायरेक्टली रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला ना बेटा कि फॉर एग्जांपल जैसे वो नॉइस को कैंसिल करना है, तो नॉइस को कैंसिल करने के 1000 तरीके होंगे ना, मगर हम उसको प्रोबेबिलिस्टिक बेस्ड टेक्निक से जब माइनस करेंगे ना, उसको डिलीट करेंगे, तो वो हमारी एक प्रोबेबिलिटी की एप्लीकेशन हो जाएगी जो कि सॉल्व करेगी हमारा एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्रॉब्लम। ठीक है जी। तो बेटा ये हमारे CLOs थे जिनके बेसिस पे ऑब्वियसली आपके पेपर्स भी बनते हैं और सारा कुछ होता है, क्विज वगैरह सारा कुछ। तो इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे ज़रूर पूछ लो। अच्छा, जो कोर्स बुक्स हैं बेटा, जो रिकमेंडेड बुक्स हैं जिसको मैं फॉलो करता हूँ, जिसको आपने भी फॉलो करना है, वो बेटा ये 2 बुक्स गिवन हैं। ठीक है, इसमें से जो ये एक बुक है जो कि है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट बाय रोनाल्ड ईज साहब, वॉलपोल 8th एडिशन, ये आपके लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। ये जो सेकंड मैंने हाईलाइट कर दी है। ठीक है, और मेनली बेटा मैं इस बुक की को स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं बाहर से भी पढ़ाऊंगा जो कि आपकी बुक में नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रॉब्लम हैं, या डिजिटल कम्युनिकेशन की एप्लीकेशंस हैं, या मशीन लर्निंग में जहाँ जहाँ प्रोबेबिलिटी यूज़ होती है, उसकी जो एप्लीकेशंस करवाऊंगा ना, या फॉर एग्जांपल मेडिसिन में कोई बीमारी का डायग्नोस करने के ऑलगोरिथम्स हैं। ठीक है, तो उसकी जो मैं चीज़ें कराऊंगा वो मैं बाहर से कराऊंगा, वो यकीनन इस बुक में नहीं है। ठीक है, मगर मोस्टली मैं इस बुक को स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा। आपको जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दूंगा करने को, वो सब इस बुक से दूंगा। तो ये बुक प्लीज़ आप लोग अपने लिए इशू करा लीजिएगा। लाइब्रेरी में इसकी अच्छी खासी तादाद मौजूद है। मेरे ख्याल में बेटा है कोई 30-40 के करीब ये बुक्स पड़ी हुई हैं, तो आप लोग अपने लिए इशू करा लें। दूसरा मैं सॉफ्ट फॉर्म भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप उससे भी देख सकते हो। ठीक है, जो पहली बुक है बेटा इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, जो कि बरकास साहब की है, सेकेंड एडिशन, ये थोड़ी सी मुश्किल बुक है। मुश्किल इन सेंस ये नहीं कि प्रोबेबिलिटी मुश्किल है, प्रोबेबिलिटी वही वाली है जो कि ये वॉलपोल वाली है। ठीक है, इसकी अंग्रेजी मुश्किल है। ठीक है, इसको समझना बहुत मुश्किल है बेटा, सीरियसली, यानी कि ये दिमाग उल्टा कर देती है। तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप ये वाली बुक पढ़ें। ठीक है, इससे आपकी शायद मुश्किलात में इजाफा होगा, ये आपका दिमाग घुमा के रख देती है। मैं आपको बताऊं बेटा, प्रोबेबिलिटी इज नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड कोर्स, ये इतना सीधा कोर्स नहीं है। 2+2=4 नहीं होगा। ठीक है, तो ये बड़ा टेढ़ा किस्म का कोर्स है। तो इसलिए इसकी जो बेटा बुक्स हैं ज़्यादातर जो कि अवेलेबल है हमारे पास, उसमें बहुत मुश्किल बुक्स हैं अवेलेबल। ठीक है, इसमें जो सबसे आसान अल्फाज में है, जो सबसे मैं इजी समझता हूँ, वो यही वाली है बेटा, जो कि ये वॉलपोल साहब वाली, द सेकंड वन। तो इसलिए मैंने आपको यही रिकमेंड किया कि आप लोग ये इशू करा लें, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत आसान है, बहुत ही आसान तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है।
तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, पहली वाली भी मैं आपके साथ सॉफ्ट फॉर्म में शेयर कर दूंगा, अगर कोई उसमें से भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो वो अच्छी बात है। ठीक है, तो वो भी पढ़ लीजिएगा। नीचे बेचा कोर्स आउटलाइन है, उसको भी आप क्या समझोगे वो तो वक्त के साथ ही इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा ये बुक्स का नाम भी आप लोग प्लीज़ नोट कर दो, बल्कि हाँ बस ये बुक का नाम उम्मीद आप लोग आपके स्क्रीन पे शेयर हो रहा होगा, तो प्लीज़ ये नोट डाउन कर लें जो कि ठीक है, और फिर ये इशू करा लीजिएगा। बेटा अब आप लोगों का कोई सवाल, कुछ आप लोगों के जहन में कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई सवाल आप लोगों ने पूछना हो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। मैंने तो इतना बोल लिया प्रोबेबिलिटी के बारे में, हर चीज़ में मैंने प्रोबेबिलिटी डाल दी है। इवन आपके बारिश से लेके नॉइस कैंसलेशन एल्गोरिथम से लेके कम्युनिकेशन से लेके मेट ऑफिस से लेके स्टॉक एक्सचेंज से लेके बीमारी को डायग्नोस से लेके हर जगह में मैंने प्रोबेबिलिटी डाल दी है। एंड ये हकीकत है बेटा, ये मैं मजाक नहीं कर रहा सीरियसली, या ये मैं ये आप पे बिल्कुल हरगिज वो तासुर नहीं डाल रहा कि ये कोर्स में ये सब कुछ है, मगर ये हकीकत है सीरियसली। आप किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो कि ठीक है बेटा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से इस प्रोबेबिलिटी के कोर्स की इंपॉर्टेंस का आप पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि कोर्स कितना इंपॉर्टेंट है। इसकी कोर्स की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा बेटा मैं आपको इससे भी बता सकता हूँ, ताकि आप लोग इस कोर्स को सीरियसली पढ़ो और सीरियस लो कि जितनी भी हमारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की या बाहर मुल्क की, जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज ऑफर होते हैं बेटा, तो एमएस में 8 कोर्सेज ऑफर होते हैं, इसी तरह पीएचडी में भी। तो आप लोग उन कोर्सेज में ज़रा कभी देखिएगा कि उसमें प्रोबेबिलिटी लाजमी होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो में एमएस लोग करते हैं या पीएचडीज करते हैं, उनको प्रोबेबिलिटी का कोर्स लाजमी कराया जाता है। ठीक है, तो देखें एक बैचलर्स की डिग्री में आपको इंजीनियरिंग के तकरीबन बेटा 38 से 40 कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, पूरे 4 साल में तकरीबन आपको 38 या मेरे ख्याल में इतने ही, यहाँ 38 कोर्स पढ़ाए जाते हैं, 40 इतने ही कोर्स बनते हैं टोटल। तो ये आपको टोटल बैचलर्स में कराए जाते हैं। ठीक है, तो एमएस में वो कम होके सिर्फ 8 रह जाते हैं। ठीक है, मतलब शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है, इतने कम हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। उस 8 में प्रोबेबिलिटी अपनी जगह बनाता है। तो देख लो, इससे ही अंदाज़ा लगा लो कि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है आपकी इंजीनियरिंग में। ठीक है बेटा, तो मैंने जैसे बोला कि अगर प्रोबेबिलिटी की इम्पोर्टेंस पे मैं पूरा दिन बोलना चाहूँ तो शायद मेरे लिए कम पड़ जाए। तो बेटा आप लोगों ने प्लीज़ इस कोर्स को सीरियस लेना है, इसको इतना इजी नहीं लेना। कोर्स मुश्किल कोर्स है, और यानी कि इसको अगर आप प्रोबेबिलिटी को सही तरह समझेंगे नहीं और करेंगे नहीं तो सीरियसली आखिर में अज़ाब बन जाता है, ये बहुत मुश्किल बन जाता है। और इसलिए प्रोबेबिलिटी को एक टफ कोर्स समझा जाता है बैचलर्स में। ठीक है, तो अगर आप इसको सही तरीके से बेटा समझ के पढ़ोगे तो ये हलवा है, हलवा। और अगर नहीं तो बेटा ये एक दर्द सर है। ठीक है, तो 1 मिनट में भी आपके साथ कुछ मैंने स्लाइड्स बनाई हैं आपके लिए प्रोबेबिलिटी की। अच्छा, मैंने कभी भी बेटा ये कोर्स स्लाइड से नहीं पढ़ाया प्रोबेबिलिटी का, बल्कि मैं कभी ज़िंदगी में स्लाइड से पढ़ाया ही नहीं, मैं हमेशा बोर्ड पे पढ़ाता हूँ। तो मैं अब ऑनलाइन हो गया है, तो अब शायद मुझे कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो अ, तो बेटा मैं शायद ऑब्वियसली स्लाइड से ही मुझे पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक मैंने स्लाइड बनाई है आप लोगों की। ये बेटा वही बुक्स हैं जो कि मैंने आपको रिकमेंड कर दी है, वॉलपुल वाली। इसके कलर डिफरेंट हो सकते हैं। अच्छा, ये ऑरेंज में भी मिलता है, ब्लू कलर है ये इसका, वाइट। ये जो बाहर बैकग्राउंड है ये जो ये चेंज होता रहता है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा प्रोबेबिलिटी के बारे में बेटा कुछ लोगों की बहुत ही फेमस कोटेशंस हैं, उन्होंने प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ है। क्या आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं ना, या मैं अभी लगा हुआ हूँ? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा?
जी सर सुन रहे हैं। जी सर सुन रहे हैं। सर सुन रहे हैं। सो तो जी नहीं सर यार, सुन रहे हैं। आई नो आप सोने के टाइम में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मगर उम्मीद है आप लोग बोर नहीं हो रहे। हाँ, तो लेप्लास साहब का आपने नाम सुना होगा। हाँ, लेप्लास बिल्कुल सर जी, यस सर। एसएससी में कैलकुलस में पढ़ा था, आपने, जितने लेवल कोर्स है उसमें एफएससी पढ़ा था। में पढ़ा था, अभी भी पढ़ा होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़े होंगे और आगे भी जाके पढ़ोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट तो बेटा ये बहुत ही मशहूर एक मैथमेटिशियन है जिनकी प्रोबेबिलिटी के बारे में एक मशहूर कॉल है, और ये मैं हर किसी को बताता हूँ। जब भी मैं पहले प्रोबेबिलिटी का पहला लेक्चर देता हूँ तो मैं ये बताता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया है। अब वो कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट अ कॉमन सेंस रिड्यूस टू कैलकुलेशंस। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं ना? तो यानी यस कि सर। लैपलास साहब ने इसको देखिए कितने अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया, और किसी छोटे आदमी ने इसको डिफाइन नहीं किया, लैपलास ने डिफाइन किया है। ही इज द यानी कि बादशाह है भाई, मैथमेटिशियन है इस दुनिया का। तो वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है? कुछ भी नहीं है बल्कि कॉमन सेंस है। ठीक है, कॉमन सेंस है विच इज रिड्यूस टू कैलकुलेशंस। तो भाई प्रोबेबिलिटी के कोर्स को पढ़ने के लिए आपकी ये कॉमन सेंस थोड़ी तगड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये लैपलास साहब कह रहे हैं। तो वही बात जैसे मैंने आपको बोला कि ये कोर्स हलवा भी बन जाता है, ये कोर्स अजाब भी बन जाता है। तो वो आपको समझ आ गई होगी कि मैंने क्यों बोला है। तो वो लैपलास साहब की डेफिनेशन है कि इट्स नथिंग बट दी कॉमन सेंस रिड्यूस टू कैलकुलेशंस। ठीक है, तो उम्मीद है आप सब लोग की कॉमन सेंस बड़ी तगड़ी होगी। तो आप लोगों को कोर्स भी फिर बड़ा अच्छा गुजरेगा। ठीक है, एक और डेफिनेशन बेटा जो कि डिफाइन करता है, ये जो नीचे वाली है, ये एक्चुअली डिफाइन करता है द वर्ड रैंडम को। ठीक है ना, जो कि आपके कोर्स के टाइटल में भी रैंडम का वर्ड आता है। रैंडम को, रैंडम के वर्ड को डिफाइन करता है। तो रैंडम क्या था बेटा? जैसे मैंने आपको रैंडम काफी पहले एक्सप्लेन बहुत कर दिया, रैंडम पे मैं बहुत बोला हूँ। तो जो कि डेफिनेशन है, तो रैंडम की डेफिनेशन है कि एनीथिंग हैपन इन दिस वर्ल्ड और लाइफ इज रैंडम और अनसर्टेन। वो यानी कि एक बाबा जी ने बड़ा अच्छा डिफाइन कर दिया। कहते हैं कि जिंदगी में जो हमारी जिंदगी है ये खुद ही रैंडम है, हमारी इवन जिंदगी भी रैंडम है। हम जो रह रहे हैं, ये सब कुछ, जिंदगी, आसपास पूरी दुनिया इज रैंडम इन नेचर। नेचर का हर काम रैंडम है, और ये बिल्कुल ठीक है भाई। क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो बेटा? क्या आप लोगों ने दिसंबर 2019 से पहले किसी दुनिया ने सोचा था कि कोरोना आ जाएगा, बंद हो जाएगी दुनिया, यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी? यूनिवर्सिटी क्या, बल्कि पूरी दुनिया ही लॉकडाउन। सोचा था बेटा आप लोगों ने? तो नहीं सोचा था ना। ना आप लोगों की प्रिडिक्शन थी, ना आप कभी किसी के वहम गुमान में भी नहीं होंगे कि दुनिया में ऐसी चेंज भी आएगी। ठीक है, मगर आई। तो हमारी जो लाइफ है, जो हमारी जिंदगी है, जो हमारी दुनिया है, वो खुद एक रैंडम है भाई, वो खुद एक अनसर्टन है। कल का पता नहीं होता क्या होगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता। इवन हमारी अपनी जिंदगी, कल का क्या, 5 मिनट बाद का शायद पता ना हो, क्या पता मैं जिंदा ना रहूं, कुछ भी। यानी कि सो इवन आवर लाइफ इज सो अनसर्टेन एंड सो रैंडम इन नेचर के वो रैंडम की डेफिनेशन पे पूरा उतरती है ना, क्योंकि हम उसकी आउटपुट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना। तो हम लाइफ की आउटपुट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इवन हम 30 सेकंड बाद प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या पता क्या होगा। ऐसा ही है ना? तो यस जो सर। जी ये सर, बड़ी मतलब कोई तरकीब नहीं है। हाँ हाँ, बोलें, कौन बोल रहा है? सर मैं फिदा। सर हाँ मतलब ये कि हाँ कोई तरतीब नहीं है किसी चीज का, उसको हम रैंडम कहेंगे, मतलब वो प्रोबेबिलिटी में आ हाँ, जाएंगे। जिसकी आप फिदा आउटपुट को बस ना पकड़ पाए, बहुत अनसर्टेन हो, ठीक है, उसको हम जी सर। रैंडम की कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है बेटा? ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ, तो ये बेटा एक बड़ी अच्छी स्लाइड थी, जो कि आपकी कोर्स के टाइटल में जो दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं, प्रोबेबिलिटी और दूसरा आपका वर्ड आता है रैंडम। तो दोनों वर्ड को मैंने डिफाइन कर दिया है। मैंने डिफाइन नहीं किया, ये लैप्लास ने डिफाइन किया है। और उम्मीद है कि आपको लैप्लास साहब पे यकीन है। तो भाई
सर एक चीज इसमें पहली जो चीज उसने की है, बड़ी अच्छी बात उसने की है कि कॉमन सेंस होगी जी, तो कौन आप इस कौन कोर्स को। कौन बोल रहे हैं बेटा? प्लीज अगर आप अपना नाम पहले बता दिया करें। जमशेद बात कर रहा हूँ, जमशेद। जी 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 जमशेद, ताकि मैं असल में मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से थोड़ा तारुफ हो जाए ना, तो इसी तरह होगा जी जब सर। आप लोग नाम अपना लेंगे। और कोशिश करो कि सब लोग अपने डीपीज लगा लो ताकि मैं चेहरे भी पहचान जाऊँ आपके, ठीक है? डीपी लगाई सर। अरे डीपीज लगा देना आपने तो लगाई हुई है मगर ठीक पहन है के सर। उतार के लगा देना ठीक हो ठीक है। गया सर। आज चलो चेंज कर दूंगा चलो सर। जमशेद। अच्छा, तो सर उसने पहली बात ये है कि आप में अगर कॉमन सेंस हाँ है तो आप इस कोर्स को बड़ी इजीली जो है ना वो कर सकते हैं, और एक मजा भी आता है कि जब भी कोई चीज सामने हाँ आ जाए तो हम हाँ, कॉमन सेंस को यूज करें और उसको सॉल्व कर दें। ऐसे ही है लेकिन सबसे बड़ी ऐसे। बात ये है कि जब पेपर आएगा हमारे पास, तब सबसे पहले कॉमन सेंस ही उड़ जाएगी हमारी, जो मेन नहीं, चीज है। नहीं होनी चाहिए ना, तो यही तो है। उस वक्त तो फिर पहले नंबर पे हमारी कॉमन सेंस उड़ेगी तो वो सारे के सारा पेपर ही फ्लॉप हो जाएगा सर। अल्लाह खैर करेगा यार, क्यों उड़ेगी आपकी कॉमन सेंस? नहीं उड़ेगी। सर कहीं कहीं पे भी जाए पहले नंबर पे होता ही है, कि नहीं इंटरव्यू देने जाए वहां पे भी ऐसे ही होता है, पहले नंबर पे जब पूछते हैं कॉमन तो सेंस ही नहीं रहती बंदे के वो पास। झटका जो होता है बेटा, वो जमशेद, वो सिर्फ 5 मिनट का होता है ना, और जी पेपर सर, होता है ऐसी है। 3 3 घंटे का, तो 2 घंटे 55 मिनट होंगे ना। जी सर, ये तो है अभी। उस आफ्टर शॉक से निकल जाओगे फिर आप, तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ हल्का फुल्का काम शुरू हो जाएगा। चलो ठीक है। सही हो गया सर, ठीक है। हाँ वैसे मैंने आपको बोला कि प्रोबेबिलिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्ट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? जी आपको सर। मेहनत करनी पड़ेगी, प्लीज आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको मैथ्स का कोर्स पढ़ के इतना कैजुअल ना लेना कि भाई बस मैथ्स का कोर्स से गुजर जाएगा, हमारा टेक्निकल कोर्स ये बिल्कुल नहीं है। हम तो जी पढ़ेंगे टेक्निकल कोर्सेज, होता है मुझे पता है, एक स्टूडेंट्स के जहन में होता है, वो बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते ये जी बाकी कोर्सेज को ना। जैसे अब आप लोग शायद कुछ और कोर्सेज पढ़े होगे जो कि नॉन टेक्निकल्स होंगे, क्या क्या पढ़े हो बाय द वे इस सेमेस्टर में? सर हम सीसीएन पढ़ रहे हैं, और अच्छा काफी बुक्स हैं, अभी नाम मेरे ख्याल में याद नहीं अच्छा, हुए। नाम याद नहीं है, ठीक है। तो उसमें कुछ सर नॉन न्यूमेरिकल टेक्निकल मेथड पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल मेथड पढ़ रहे हो, और सीसीएन पढ़ रहे हैं, सिग्नल सिस्टम पढ़ रहे हैं, ओह इस्लामिक सिग्नल एथिक्स एंड पढ़ रहे सिस्टम। हैं, हाँ, और ये रैंडम दैट्स अमेजिंग, वैल्यू। माशाल्लाह माशाल्लाह। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी पढ़ रहे हैं। हाँ ईएमएफ टी भी पढ़ रहे हो, वो भी बड़ा खुश सब्जेक्ट है। तो बड़े आपका भाई, अच्छा पांच बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा मैं आपको बताऊं, इंजीनियरिंग में ना जो 5वां सेमेस्टर होता है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सेमेस्टर होता है। इसकी रीज़न बेटा मैं ये बताऊं कि यहाँ पे आप एकदम, आपकी ज़िंदगी में एक ड्रास्टिक चेंज आता है चौथे सेमेस्टर से जब 5वें में आते हो। आपको एकदम ये टेक्निकल कोर्सेज रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि आपके कोर कोर्सेज होते हैं आपकी इंजीनियरिंग के। इससे पहले जो आप पढ़ रहे होते हैं ना, वो बेसिक्स पढ़ रहे होते हो, यानी कि जो कि आपको बनाते हैं कि आप ये कोर्सेज आके पढ़ें, ठीक है? जब जी सर। 5वें में आ जाते हो ना, तो अभी देखें आपको कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल एंड सिस्टम, डीएसपी, ईएमएफटी, माइक्रो कंट्रोलर के कोर्सेज, एफपीजे के कोर्सेज, तो ये सारे बेटा टेक्निकल की लाइन लग जाती है जो कि आपके प्योर कोर कोर्सेज होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, ठीक है? तो ये आपकी ज़िंदगी में बड़ा ट्रांजिशन आता है। तो याद रखिएगा 5वें सेमेस्टर में बेटा अब आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मुश्किल सेमेस्टर होता है। 5वां भी, छठा भी। अच्छा 7वें 8वें में फिर आप दोबारा थोड़े रिलैक्स हो जाते हो, मगर ये जो तीसरा साल होता है ना ये इंजीनियरिंग का, मैं मेरे ख्याल में, मैं पता नहीं मेरी अपनी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मगर दिस इज द टफेस्ट मोस्ट ईयर। तीसरा साल बहुत मुश्किल होता है, आखिरी फिर अच्छा सीनियर हो तो जाता है, ये बता वो सकते रिलैक्स हो जाता है, मगर तीसरा वो टफ होता है। तो भाई इसमें आपने बहुत पढ़ना है, वरना बहुत टफ टाइम मिलेगा। आपकी ज़िंदगी इतनी आसानी से नहीं बख्शी जाएगी, ठीक है? हैं। तो और इसमें आपका जीपी भी ड्रास्टिकली नीचे नीचे भी आ सकता है, तो अगर आप लोग सही तरह पढ़ोगे नहीं, ठीक है बेटा? मैं इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ डे, एट द एंड ऑफ सेमेस्टर, आप लोग, अभी तो हमारी फिजिकल क्लासेज नहीं है, अगर फिजिकल होती तो आप लोग देखते कि मेरा बच्चों के साथ बड़ा फ्रेंडशिप वाला एक वो सीन बन जाता है, ठीक है, आखिर एट द एंड ऑफ डे। मगर बेटा जब ग्रेडिंग की बात आती है ना, तो फिर मैं थोड़ा सा सख्त होता हूँ, तो याद रखिएगा प्लीज, ठीक है? फिर भाई आपकी पढ़ाई ही आपके काम आएगी, फिर वही चीज़ आपके काम आएगी जो कि आपका पेपर्स पे होगा,
पेपर पे लिखा होगा, ठीक है। तो यू हैव टू रियली वर्क हार्ड। वो बच्चे शायद बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, मगर वो एक्सपेक्टेशन में कि आखिर में यूं बम फटता है, तो वो बम मैं चाहता हूँ कि आप लोगों पे ना फटें। जी 1 मिनट होल्ड कीजिएगा बेटा, ये जी। FIP के क्रेडिट और हमारे समर में ऐड हुए थे, तो उसके ग्रेड्स पहले लग चुके थे ना, तो ग्रेड्स ऐड हुआ है कि नहीं हुआ? कर दी मैंने तो, कब के कर दी है बेटा। कर दिए सर। हाँ हाँ, अंजुम साहब से कहें ना वो फाइनल कर दे। सर मैं एक्सपेक्ट नहीं मिल रहा था ना सर। वो अंजुम साहब लॉक करते हैं ना, अच्छा अच्छा अंजुम साहब से कहें कि वो लॉक करें उसको। सर ज़ुहैब ने मार्क्स एंटर कर दिए। अब मेडिकल के बच्चे हो ना, आपके 2 बच्चों का इशू था, उनसे कहेंगे सर ज़ुहैब ने FIP के मार्क्स एंटर कर दिए हैं, उन्होंने अपनी तरफ से सारा कुछ कर दिया है, प्लीज़ उसको लॉक करें ताकि वो एग्ज़ाम ऑफिस के पास डिस्प्ले है, ठीक है। मेरी तरफ से सब कुछ हो चुका है, मैंने 2 दिन पहले ही कर दिया था। जज़ाकल्लाह। सॉरी यार, एक स्टूडेंट आ गया था। तो कहाँ पे थे बेटा, हम क्या बात कर रहे थे, मैं भूल गया हूँ। मेहनत करनी पड़ेगी सर हमें। मेहनत करनी पड़ेगी, वेरी गुड शमशेर। तो मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, और ऑब्वियसली मेहनत में ही कामयाबी है। ऑब्वियसली हिलोगे तो कुछ होगा, बिल्कुल सर। ऐसे ही है। तो बच्चे आखिर में बड़ी एक्सपेक्टेशन रख रहे होते हैं बेटा, दे फील के भाई बड़ा, मगर वो होता नहीं है। तो वो मैं आपको अभी से दिमाग आपको क्लियर कर रहा हूँ कि पढ़ोगे तो ग्रेड आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा बेटा। तो पढ़ना पड़ेगा, डरा नहीं रहा आपको, हरगिज नहीं डरा रहा, अल्लाह ना करे मैं आपको डराऊं, मगर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इस कोर्स को एज अ टेक्निकल कोर्स ट्रीट करना है, बस मेरी ये गुजारिश है आपसे। एज अ इंशाल्लाह सर। टेक्निकल, एज अ कोर कोर्स इस कोर्स को कंसिडर करना है, साइड वाला कोर्स नहीं। कुछ कोर्स मुझे पता है इंजीनियरिंग में हम कुछ कोर्स यूं गुजार देते हैं ना, एक होता है सही तरह पढ़ने वाले, एक होता है गुजारने वाले, इसको गुजारने वाला कोर्स नहीं करना। ये सही प्लीज है। मेरी आपसे एक इल्तिजा है, आपसे एक रिक्वेस्ट है। बाकी आप लोगों की हेलो। जी जी, हम यार अमजद हाथ खड़ा करते ना, पहले आपको मैंने इतना बुलाया, आप आ नहीं रहे थे। अमजद, अमजद बोल रहे हो? सॉरी सर, मुझे म्यूट म्यूट आप कह कर रहे थे दिया कि गया कोई था माइक सर। का इशू था आपका, वो भी आ वो हल गया हो सर। गया? सर पूछना था आपसे कि सर बख्तावर बोल रहा हूँ। जी कौन बोल रहे हैं? अच्छा ये बख्तावर जी, बख्तावर। सर आपसे पूछना था कि आप कह रहे हैं कि 5th सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत इसमें इंपॉर्टेंट काफ़ी होता है और सब्जेक्ट्स होते हैं, जी जी। और उसके बाद ये जो आपका सब्जेक्ट है ये भी मतलब हलवा नहीं है। हाँ, इट्स वन ऑफ द टेक्निकल कोर्स, या काउंट इट एज तो, अ टेक्निकल कोर्स, या तो सर सिचुएशन ये है कि अभी ऑनलाइन जी क्लासेस का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसमें सर बहुत जी। सुस्ती देखने को मिलती है। वो ज़ाहिर सी बात है सर, वो वाला मज़ा ही नहीं किस आता जो एंड पे, फिजिकल। आपके एंड पे या हमारे एंड पे? ये सर तो जी बताओ। दोनों एंड पे ही समझ लें। अच्छा, अल्लाह खैर करे, चलो। सर हम बस चाहते हैं कि जो इस 5th सेमेस्टर के साथ ना थोड़ी ज्यादती सी हो रही है, मतलब देखा जाए ना अल्लाह बाकी खैर, हर क्या सेमेस्टर जाती हो में रही है? 3 से 4 फिजिकल क्लासेस हैं, तो हमारी एक ही फिजिकल क्लास है वो न्यूमेरिकल मेथड्स की। तो अभी मैं अभी सरगोदा में रहता हूँ, तो मैंने इस्लामाबाद में हॉस्टल में शिफ्ट होना है। मतलब मैं महीने में 4 दिन यूनिवर्सिटी आने के लिए उधर बेटा आपकी हॉस्टल का भी लैब्स सारा लैब्स लैब्स तो होंगी ना, आपकी लैब्स ही बड़ी इंपॉर्टेंट है ना यार। लैब्स बहुत ज़्यादा कोई लैब इंपॉर्टेंट है, नहीं। लेकिन वो नहीं है ना, कोई हाँ हमें बता नहीं रहा। उधर टाइम टेबल में ऑनलाइन लिखी हुई है ना। सर लिव्स भी ऑनलाइन है। क्या कुछ आपकी समझ नहीं आ रही? आप बहुत बच्चे इकट्ठे बोलने लग जाते हो तो वो फिर मुझे समझ नहीं मैं आता। कह रहा हूँ सर टाइम टेबल में लैब्स भी ऑनलाइन लिखी हुई हैं, लेकिन वो हमने रिक्वेस्ट की है, मेल वगैरह की थी डीन साहब को भी और HOD साहब को भी, जी लेकिन जी। अभी तक उधर कोई रिप्लाई नहीं आया सर। अच्छा अच्छा। बस बेटा क्या करें, वो असल में ना कोरोना ने बड़ा मामला ख़राब किया हुआ है। एक्चुअली हुआ ये है बेटा कि जो गवर्नमेंट की तरफ से अब बताए ना, बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं। अब आपको क्या बताऊं बेटा, उसमें ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक वक्त में 300 से ज़्यादा बच्चे नहीं हो सकते। बच्चे क्या, 300 पर्सनस, मतलब जिसमें फैकल्टी को भी, एडमिन को भी, इवन ये जो आपके गेट कीपर होते हैं और ये सब मिला के, यानी कि 300 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। और एनी टाइम बेटा वो लोग आ सकते हैं इंस्पेक्शन के लिए, गवर्नमेंट वाले छापा पड़ सकता है। तो बेटा अगर हमारी तादाद ज़्यादा हुई ना, तो फिर हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है बेटा। अब 300 बच्चों, आप खुद सोचो, हमारे कैंपस में बेटा FC भी है, ठीक है, वो जो फिज़िक्स और मैथ्स वाले भी हैं, इंग्लिश वाले भी हैं, फिर आप लोग हो,
फिर बायोमेडिकल है, तो हमारी जो स्ट्रेंथ है बेटा वो हजारों में है, समझ रहे हो। और हमने एक वक्त में 300 से ज्यादा 301 भी नहीं कर सकते, मजबूरी समझ रहे हो यूनिवर्सिटी की। अब है तो हमारा माशाल्लाह बहुत बड़ा कैंपस, मगर गवर्नमेंट आई, उन्होंने इंस्पेक्शन किया और उन्होंने भाई हमें ये फिगर दे के चले गए हैं कि इससे ज्यादा आपने इसमें नहीं छोड़ना, वो भी आपको मिला के। और ये हर यूनिवर्सिटी में हो रहा है, नॉट इवन इन रिफा, ऐसा हरगिज नहीं, हर यूनिवर्सिटी में बेटा उन्होंने ना स्ट्रेंथ उनकी बहुत कम कम करके बता दी है। तो हर यूनिवर्सिटी बेटा हाइब्रिड मोड पे चल रही है, यही सीन चल रहा है जो कि आप लोगों के साथ हो रहा है कि जितना यूनिवर्सिटी से हो सकता है वो कर रही है बेचारी, और जो नहीं हो पा बेटा ये उनके हाथ में नहीं है ना, उनके हाथ में नहीं है। मैं आपको क्या बताऊंगा, देखिए आपकी पिछले दिनों आपको पता है आप लोगों की यूनिवर्सिटी सील हो गई थी ना, तो वो इन बेचारों के हाथ में नहीं था यार। तो वो तो बेटा ऑब्वियसली एक नेशनल लेवल का प्रॉब्लम है, नेशनल क्या इंटरनेशनल लेवल का प्रॉब्लम है, दुनिया का प्रॉब्लम है। तो अल्लाह करे, दुआ करते हैं कि कोरोना कुछ काबू आए तो, और गवर्नमेंट हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाए तो फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे, हम यकीनन उसी दिन शिफ्ट होंगे फिजिकल पे। मगर आजकल बेटा ये क्योंकि एकदम यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है, इतने अरसे बंद थी, पीछे 6-7 महीने बंद था, अभी एकदम स्टार्ट, तो गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता खोलेगी ना। अभी इन्होंने हमें 300 की फिगर दे दी है, शायद आगे जाके फिगर बढ़ा दें, तो जब फिगर बढ़ा दें तो फिर हम आप लोग को जरूर बुलाएंगे, ठीक है। तो उस लिहाज सर से एक बेटा हफ्ते वाला एक दिन चीज नहीं वैसे हो हो सकता, सकती है सैटरडे। चले जी जमशेद यार, वो किसी ने हाथ सर। रेस किया था, प्लीज वो सवाल करे क्योंकि उसका हक बनता है। कौन लोग, कोई हाथ मुझे नजर आया था, कौन था वो, जो भी है बोले, चलें मैं सुन रहा हूँ। जी जी अमीर हमजा बोलो यार। एक प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है ना, आप सब लोग अपनी डीपियां लगा लो अच्छा, ताकि मुझे ना आपकी शक्ल नजर आ रही हो, ताकि मैं पहचान सकूं और मेरा आप लोगों से इंटरेक्शन बन सके, ठीक है। ताकि मुझे कल को कहीं कैंपस में नजर आओ तो पता तो लगे ना कि मेरा बच्चा है, ठीक है। अभी तक तो मैं आप लोग, जैसे मैंने आपको बोला, मैं आपकी क्लास में मुश्किल से 4-5 बच्चों को जानता हूँ, तो ताकि वो हमारा एक कम्युनिकेशन का लिंक बन पाए। जी जमशेद आपने हाथ खड़ा किया है। सर एक चीज वैसे हो सकती है, मिसाल के तौर पे पहले आपने बात की है कि जो 5वां सेमेस्टर है ना, वो एक समझ लेके इंजीनियरिंग की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। तो इसमें हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमें ऑनलाइन से ज्यादा फिजिकल पे शिफ्ट किया जाए। मिसाल के तौर पे अगर हमारी 6 सब्जेक्ट है, उनमें से कम 4 तो फिजिकल होने चाहिए। तो बेटा असल अगर में जो आप लोगों की कोर्स के सिनेरियो बन रहा है ना, जो आप लोगों की जी कोर्सेज हैं जी वो जी कुछ ऐसे बन रहे हैं कि वो फिट हो रहे हैं इस मोड पे, जी समझ रहे हो मेरी बात। नहीं सर, अब समझ नहीं आई मुझे। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा कि अगर एक सिग्नल एंड सिस्टम का आपका एक कोर्स है, ठीक जी है, जो कि आपको डीन साहब खुद पढ़ा रहे हैं बेटा, जी वो ऑनलाइन के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जा सकता है, ठीक हो गया समझ सर। रहे हो मेरी बात। तो जी इसी तरह बेटा ये बाकी जो कोर्सेज हैं, ये उन्होंने बिल्कुल एक सोच समझ के बेटा एक एक कोर्स को एनालाइज किया गया है कि कौन सा कोर्स ऑनलाइन पढ़ाया जा सकता है, कौन सा कोर्स ऑनलाइन नहीं पढ़ाया जा सकता, कौन सा कोर्स इस तरह, कौन सी लैब कराई जा सकती है, कौन सी लैब ऑनलाइन कराई जा सकती है, कौन सी लैब फिजिकल कराई जा सकती है। बेटा इसका एक पूरा एनालिसिस हुआ है, बहुत काम हुआ है इस पे। सर ये ऐसा नहीं है कि अंजुम खटक ने अपनी मर्जी से कर दिए हैं, इस बेचारे के हाथ में नहीं है, आप बिल्कुल इस तरह ना समझें, इस पे बेटा बहुत काम हुआ है। जी सर वो बात सर वो बात समझ आती है, लेकिन बात असल में मैं ये चाह रहा था कि अगर यूनिवर्सिटी मतलब इतनी पे कर रहे हैं, बच्चे फीस कर रहे हैं, तो अगर हफ्ते इतवार को एक देखा जाए, अगर उसको भी ना देखा जाए तो कोई ऐसी बिल्डिंग ली जाए जहाँ 5वें बेटा सेमेस्टर या कम से आपकी कम बात वहां पे बिल्कुल उनको। ठीक है, मगर हफ्ते इतवार का इशू ये है कि हफ्ते इतवार को बेटा हमारी यूनिवर्सिटी बहुत बिजी होती है, हमारी छुट्टी नहीं होती यहाँ पे। हफ्ते जी इतवार को यहाँ पे बेटा वो बेसिक साइंसेज वालों की पोस्ट ग्रेजुएट की क्लासेस होती हैं, और आपको मैं बता नहीं सकता कि हफ्ते इतवार को तो यहाँ पाँव रखने की जगह भी नहीं होती। अच्छा, चल सर अगर इस चीज तो को भी छोड़ दिया जाए, बेटा मिसाल के। आपको आपको पता नहीं है शायद, आप लोग ये सजेशंस दे रहे हो, मैं ठीक है मैं मानता हूँ, मगर आपको पता नहीं है कि आपके लिए हर एक सजेशंस पे यहाँ पे गौर किया गया है।
और तो आपको सर हर अगर कोई बेहतर बिल्डिंग तरीके से की जाए, फैसिलिटेट किया जाएगा। सर अगर कोई ऐसी बिल्डिंग ली जाए मतलब जहाँ पे 5वें सेमेस्टर वालों को जो ऑनलाइन क्लासें हैं टीचर्स वहां पे जाकर पढ़ाएं, क्योंकि टीचर्स तो दफ्तर में पढ़ाएंगे ही, लेकिन क्यों ना वो एक बिल्डिंग में हमें लेके जाएं और वहां पे बेटा पढ़ा दें। जमशेद, वो होती है ना बेटा, और भी बड़े मामलात होते हैं, वो चीज़ें देखनी पड़ती है ना, इट्स डिफिकल्ट जमशेद, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँ, ठीक है। चलें जी। हेलो जी पढ़ा तलाल, दे रहे तो फिर पेपर भी होता है। तलाल सर बोलें जी, बाकी ना सर बोलें। अगर इन्होंने हमारे कोर्सेज ऑनलाइन के तो सर फिर इनको ये भी चाहिए ना पेपर भी तो हमारे ऑनलाइन ही लें। सर पेपर तो ये फिजिकल उसमें ले रहे हैं। तो यार फिजिकल पेपर का अपना मजा है ना यार, वो देखिए मेरा आपसे इंटरेक्शन होगा, आप मुझे सवाल करेंगे, मैं आपको जवाब दूंगा, मजा आएगा यार। क्या हो गया तलाल? सर जी अब्दुल्ला, वो क्लास में ना सर वो तो क्लास में हो फिजिकल क्लास तब तो सब फिर बात नहीं सर देखें ये पेपर ऑनलाइन में जब मैं आपके साथ रहूंगा तो आपको हौसला मिलेगा, अच्छा होगा। सर आई शुड बी देयर विद यू। सर वो नहीं जी सर अब्दुल्ला, जी अब्दुल्ला, सब्जेक्ट ये मैं तलाल मैं ऑनलाइन आपको क्या, तलाल में क्या जवाब दूं बेटा आपको, प्लीज अब्दुल्ला। सर पेपर सर ऑनलाइन नहीं होने वालेकुम चाहिए सर। अस्सलाम। देखो एक कह रहा नहीं होना चाहिए, एक कह रहा होना चाहिए, देखा यही प्रॉब्लम होती है ना, हर किसी का अपना होता है, तो नहीं अपनी सर बेचारी अभी अभी क्या होना चाहिए? यार प्लीज हाथ खड़ा करो, सर अब्दुल्ला ने हाथ खड़ा किया, नो ओनली अब्दुल्ला विल स्पीक, प्लीज प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, एसओपीज को फॉलो करें बेटा। जी अब्दुल्ला। सर ऐसा तो कोई इशू नहीं आ रहा, लेकिन एटलीस्ट जो हमारे साथ जो यूनिवर्सिटी है वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही। हम अल्लाह खैर हमारे करे, क्या एडवाइजर हुआ कह फिर? रहे हैं, एचओडीज हैं, उनको फॉर्मल तरीके से भी मेल कर रहे हैं, एटलीस्ट वो रिप्लाई भी नहीं कर रहे। मैंने 3-4 को मैसेज किए हैं, मेल की है, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। कम से कम उनको इतना तो अब्दुल्ला, हो कि रिप्लाई कर दें। अब्दुल्ला बस मैं वो बेटा वही आपको बता रहा हूँ ना कि वो बेचारे खुद बहुत फंसे हुए हैं अब्दुल्ला, और ये चीज़ें उनके हाथ में नहीं है। वो बेटा मैं आपको अंदर की बातें बता नहीं सकता ना, कॉन्फिडेंशियल होती हैं, बट मान लें अब्दुल्ला कॉन्फिडेंस बहुत प्रॉब्लम्स हैं। एक राज आप बताएंगे ही बताएंगे, एक राज आपने बताना है, ठीक है, एक राज क्या आपने नहीं क्या बताना प्लीज है। हाथ खड़ा करो, प्लीज हाथ खड़ा करो। अब्दुल्ला के साथ मुझे खत्म करना। जी अब्दुल्ला, समझ गए अब्दुल्ला? जी सर अब्दुल्ला समझ रहे हैं। बाकी यही है कि सर कोर सब्जेक्ट्स हैं मेन इंजीनियरिंग के, और यही अगर हमारे वीक रहते तो हम करो बेसिक सारी अब्दुल्ला, क्यों वीक करेंगे यार, अल्लाह ना करे, हम है ना यहाँ पे। सर घर बैठ के उस तरह इंजीनियरिंग नहीं होती ना, आपको ये बेटा आइडिया है। बेटा वो पूरी दुनिया इस तरह चल रही है, ऐसा नहीं है अब्दुल्ला। चलें सर मेरे ट्राई एक करते हैं, अपना प्रोफेसर हैं बेस्ट देते अब्दुल्ला, हैं। मेरे एक प्रोफेसर हैं बेल्जियम में, पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं वो, अब आजकल यहाँ पे वाकेंड में आए हैं, मेरे घर के पास ही रहते हैं। तो उसने मुझे मिले, मैंने कहा सर क्या सीन है, तो वो यहाँ पे बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के बेटा बेल्जियम में रोज क्लास लेते हैं और कहते हैं इट्स टोटली ऑफ। तो बेटा इट्स ये भी नहीं कि वो, सर प्लीज आप रेफा पे ये बात ना डालो, ये प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हर जगह। आपको पता है ये मेडिकल के जो स्टूडेंट होते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट, इनके लिए ना मैं आपको क्या बताऊं कि फिजिकल बहुत ज़रूरी होता है बेटा। ये जब तक पेशेंट को अब मैंने कि ऑब्वियसली जब पेशेंट फिजिकली ना देख लेना तो ये इस बीमारी को कैसे समझेंगे। फॉर एग्जांपल अगर डायसेक्शंस के प्रॉब्लम्स हैं या कुछ अंदर के, ये वो लोग आजकल ऑनलाइन कर रहे हैं अब्दुल्ला, कैन यू बिलीव इट। यानी कि यस उस सर। बंदे ने कल को शायद हमारा ऑपरेशन करना हो, अब वो आजकल कैन यू बिलीव इट कि वो ऑनलाइन कर रहा है। सर ऑनलाइन ऐसे ही करता है कि बात से वो छुरी तो निकाले अब्दुल्ला और बड़ी ये यार ये कौन बोल रहा है यार? सर ये मैं ही हूं, सर। ये मूसा बोल रहा है। जी जी सर, क्या हाल है, ठीक है? मूसा फाइनली आ गए हुए हैं मुझसे पढ़ने। सर वो असल में इशू ये था कि इस बार लिंक हमेशा लिंक नहीं थी कोई उस पर लिखी, इसमें टीम पे आके ज्वाइन करना पड़ा, इसलिए ऐसा इशू हुआ, और कोई नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, नहीं ये मूसा मेरे ख्याल में बस हमने क्लास बना दी है, टीम से ही हमारी पक्की क्लास बन गई है, तो इसके लिए शायद लिंक की ज़रूरत नहीं होती। बाय द वे मैंने पहली बार आज क्लास ली है टीम्स पे, मैं हमेशा जूम पे लेता था, मगर इस दफ़ा यूनिवर्सिटी से इंस्ट्रक्शंस हैं कि टीम्स पे ली जाएँ। तो इसमें ये फ़ायदा है बेटा कि इसमें क्लास 40 मिनट के बाद एंड नहीं होती ना, जूम में बार बार मिलाना पड़ता है ना, इसमें ये फ़ायदा है। अच्छा
तो ये हमने क्लास सर, बना दी है। ओके तो सर, मेरे मुंह पे एक ही कलमा है सर, मेरे मुंह पे एक ही कलमा है। सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, मेरे मुंह में एक ही कलमा, मशीन टू मशीन टू मशीन टू मशीन टू। मशीन 1 है तो मशीन 2 का मशीन 2। मशीन मेरे टू मुंह क्या पे होता है? मशीन अच्छा 2, मशीन 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 टू को क्या हुआ? हमें पढ़ाई सारी सर। मशीन 2 ये बहुत बड़ी जाती है, पावर वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? तो मशीन 1 पढ़ लिया आपने? सर मशीन 1 पढ़ लिए ना, इसलिए तो मशीन 2 भी पढ़ना है, नहीं तो क्या फायदा है? मशीन 1 के कॉन्सेप्ट ही पक्के नहीं होंगे जब तक मशीन 2 नहीं पढ़ते। तो मशीन 1 में क्या क्या पढ़ा है आपने? सर मशीन 1 में सबसे पहले हमने उससे शुरुआत की थी अपने एसी करंट की कुछ बेसिक, आप समझ लें, फिजिक्स से। उसके बाद फिर हम लोग मोटर्स पे, डीसी मोटर पे चले गए थे। फिर हम लोग ट्रांसफार्मर्स, मोटर, जनरेटर पढ़ लिया? जी सर, उसमें नहीं सर, अभी हम लोग मोटर्स पे रहे, जनरेटर हमने शुरू नहीं किया था। अरे मूसा, आप हाँ, पावर की डिग्री कर रहे हो यहाँ पे मूसा? ये आप लोग का क्या है, स्ट्रीम्स क्या है? सॉरी मुझे आइडिया नहीं है। यहाँ जनरल है सर, जनरल है। जनरल है तो बस ठीक है, फिर तो इतना इशू नहीं है ना। तो सर सर लेकिन हम पावर तो है पावर सर, करना चाहते हैं ना। पावर है, पावर है। यार पावर, आई डोंट नो कि मेरे ख्याल में बेटा वो पावर शावर शायद ख़त्म कर दी गई है, ये है, आई डोंट नो, मुझे मेरे ख्याल में बेटा वो जनरल कर दी गई है। पावर का वो शायद अब स्ट्रीम नहीं है या तो है। सर इसमें ये हमें तो नुकसान नहीं होगा? क्यों नुकसान होगा यार, क्या हो गया? और हम मतलब ये फील्ड से आए एक थे। कोई भी इलेक्ट्रिकल टीचर है, इंजीनियर मतलब बन रहे जब वो हो? अपना हमें जब तारुफ करवाते हैं अपना, तो वो बड़े फख्र से कहते हैं कि हमने स्पेशलाइजेशन की है इस चीज में। हम एमएस एमएस करना ना यार, अब तो एमएस, अब तो स्पेशलाइजेशन के लिए एमएस का दौर आ गया है जमशेद। अब तो एमएस इतना लाजमी हो गया है बेटा। अब तो आप देखते हैं जब जॉब्स आती हैं सरकारी यूनिवर्सिटियाँ, सरकारी इदारों में जब जॉब्स आती हैं, उन्होंने अब ये वर्ड लिखा होता है बड़ा बड़ा कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द एमएस। सर एमएस खत्म नहीं हो अब गई? एमएस खत्म हो गई? किसने बोला है? खुदा का सर नाम मैंने है। सुना सर मैंने सुना है एमएस खत्म हो गया, डायरेक्ट अब पीएचडी हुआ करेगी। ओ नहीं यार, क्या हो गया? ये जो आपने सुना, ये फ्लेवर्स की कुछ कुछ मुल्क में फॉलो किया जाता है, ये ठीक कह रहे हो, सर कहीं अच्छा, होता वो भी है जनरल ऐसा। डिग्री नहीं है अभी, वो 7 सेमेस्टर का मैंने टाइम टेबल देखा है ना, अलहदा स्ट्रीम्स चल रही हैं अभी। अच्छा अच्छा। पावर कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों के हैं, अलहदा पढ़ा रहे हैं हाँ उधर। उनके तो हैं, 7वें उनके तो हैं। सेमेस्टर। हाँ उनके तो हैं, वो तो मुझे पता है, उनके तो हैं। तो आगे सर जाके हमारे हम भी लिए थी। करेंगे ना 7वें सेमेस्टर में। हाँ उनके तो हैं, वो तो मुझे पता है बेटा, आप तो लोगों का नहीं हमारे पता था। 7वें हर सेमेस्टर हर में। बैच का डिफरेंट डिफरेंट। बेटा एक मिनट होल्ड कीजिएगा जी। रिजल्ट पता करना था तो ग्रेड एग्जाम से पता करो ना। क्यों? यार एक काम करो, मैंने रिजल्ट फाइनल कर दिए, ठीक है, एचओडी से अप्रूवल भी ले लिया है। खटक को बोलो कि वो लॉक कर दे, वो लॉक कर देगा, आपको सैप में नजर आएगा, बात ही खत्म। अच्छा ग्रेड है आपका, इतना मैं बता देता हूँ, अच्छा ग्रेड है। हाँ हाँ, उनको लॉक कर दो तो आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। ओके जी, सॉरी जी जी। ये बड़ा मसला है सर, हमें मशीन 2 चाहिए। मशीन 2 के या बगैर असल मशीन 2 में पावर के मैं चाहता हूँ सब जारी रखे जाएं, क्योंकि उनमें बहुत अच्छी चीजें हम सीखते थे। जैसे एक सब्जेक्ट था पावर ट्रांसमिशन, वो भी आप लोगों ने सुनने में आया है। कौन से सर थे जिसको या याद नहीं आ रहा, मूसा, जिन्होंने तुम क्लास। फिजिक्स की दुनिया से पावर की दुनिया में चले गए हो। किसी जमाने में तुम फिजिक्स फिजिक्स किया करते थे, तो तुम अपनी दुनिया चेंज कर रहे हो मेरे भाई, तो सर दैट्स नॉट नहीं, फेयर। वही तो असली सर, कम्युनिकेशन की दुनिया तो कंप्यूटर की दुनिया है सर, ये तो इशू है। फिजिक्स की दुनिया पे पावर मेरे बेटा में सारी दुनिया इंटरेस्ट। कंप्यूटर की दुनिया बन रही है। अब बताऊं आपको, सारी स्ट्रीम्स इस तरफ आ रही हैं। अब तो बेटा ये देख नहीं रहे इस दफ़ा जो कंप्यूटर साइंस का मेरिट जो लगा है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं यूईटीज़ का मेरिट को या कुछ, तो देखें उनका मेरिट कितना ऊपर की तरफ गया।
तो दोबारा वो दौर आ गया है बेटा। ये आप लोग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ये चीजें सुन रहे होंगे, अब इसी का दौर है, ठीक है। तो सर तो दुनिया चेंज हो रही है मूसा, तो आपको भी चेंज होना चाहिए। तो पाकिस्तान के पावर स्टेशनों को कौन सीखेगा, बापडा वालों को कौन सीखेगा? और सबसे बड़ी बात ये कि वो कि इनसे फिर हम लोग पावर में जाएंगे कैसे? कल को बापडा में जॉब अगर चाहिए होगी तो क्या होगा? या लेट सपोज किसी पावर प्लांट में जॉब चाहिए हो तो क्या होगा? इंडिपेंडेंट पावर प्लांट या ऑयल रिफाइनरी में। तो सर ये तो इशू है। मैं एजीएल में इंटर्नशिप करके आया हूँ, उनको तो सिर्फ पावर के बेटा बंदे चाहिए। एक वक्त में आप सारे इंजीनियर तो नहीं बन सकते ना, तो जो आपको करा रहे हैं बेटा वहीं पे आपको जॉब मिलेगी जो आप कर रहे हैं। आप टेंशन क्यों लेते हो? सर ये सब जॉब चाहिए ही नहीं कम्युनिकेशन किसी की, बेशक उसमें 10 लाख रुपए भी मिल रहे हो, जॉब ही पावर की चाहिए। ये बात आप बेशक जमशेद से पूछ लें, अगर जमशेद सुन रहा हो तो, कि जॉब ही हम पावर की चाहिए, कम्युनिकेशन की चाहिए ही नहीं, भले उस पर 10 लाख रुपया ही क्यों ना मिल रहा हो। यार जमशेद मूसा पढ़ा, मूसा लेट्स सी मूसा, मुझे प्लीज इसका बैकग्राउंड नहीं पता मूसा, तो मैं आई वोंट कमेंट, मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में बेटा, सीरियसली मुझे नहीं पता, वरना मैं जरूर कमेंट करता हूँ मूसा। मुझे नहीं पता कि क्या आपको कोर्स क्यों नहीं ऑफर हो रहा है यार, इस तरह का मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी, वरना मैं जरूर कमेंट करता आपके इस मुतालबे पे। सर पता कर लें, क्योंकि हमें पावर के हमें सारे कोर्स चाहिए सर। इस तरह तो आप हम हमारी फीस, ये तो आप बिल्कुल ऐसा ही जैसे आप हमें सब सारे बच्चों को बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में डाल देते, कहते कि अब तुम लोग बायोमेडिकल ही पढ़ो। ये तो बिल्कुल वैसा काम है, किसी हद तक वाकई सर वैसा ही काम है। नहीं हम आपको बायोमेडिकल में क्यों डालेंगे, वो अलग फील्ड है बेटा, ये अलग फील्ड है। आपकी तो बात है ना। हैं? सर तो बात है, यार मूसा, आप किसी अच्छा से बेटा, अच्छा नहीं है। बाकी किसी, बस मूसा तुम्हारा टाइम और हो गया, बहुत बोल लिया तुमने बेटा। बाकी हाँ किसी जी का सर। हाँ हाँ मूसा म्यूट। बाकी किसी का बेटा कोई सवाल रिलेटेड टू द कोर्स और रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी स्ट्रिक्टली? चलिए बेटा, इंशाल्लाह ना नेक्स्ट क्लास से हम बाकायदा रेगुलर अपनी प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर देंगे, और इंशाल्लाह हम बहुत मज़े की प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आप लोग को मज़ा आएगा। मैं कोशिश करूँगा कि स्लाइड्स पे ना लिखूँगा और फिर वो आपको डिस्प्ले करूँगा, ताकि आपको एज ए फीलिंग आए कि ये सब यानी कि बोर्ड पे हो रहा है, ठीक है। एक एक स्टेप मैं खुद लिखूँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो आई एम ऑलवेज देयर, ठीक है जी। आपका मसला हल करेंगे। टाइमिंग्स का कोई इशू नहीं है, आप ये ना समझें कि मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा, मैं हफ्ते में किसी भी दिन आप जब भी बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा, वो इशू नहीं है, ठीक है जी। तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी या ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो देयर आर मल्टीपल वेज। तो इंशाल्लाह लेट्स सी, इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा ये कोर्स, मज़े का कोर्स है, प्लीज़ मज़े से पढ़िएगा। और मैं बता रहा हूँ फ्यूचर का कोर्स है, ठीक है। आप लोग की वो एक ट्रक के बत्ती के पीछे लगे हुए हो, मगर ट्रक को बदल भी लेना चाहिए, ये भी एक अच्छा ट्रक है। तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा इस कोर्स में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम अपनी रेगुलर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच फॉर योर कमिंग, आप लोग का बहुत शुक्रिया आने का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। हाफिज़। लगे आमिर से हेलो सलामुन्ना यार ये क्या हेलो हेलो बबलू सिंह है ये। सलामुन्ना हेलो अलियान। हाँ जी हेलो हेलो भाई हेलो।
हेलो हेलो जी हेलो जी हेलो 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 कैसी थी क्लास सलामुन मजे की थी ओए चलो इधर करो बस। क्या हुआ भाई? हेलो कल मेरा पेपर कैसी थी यार हेलो भाई, क्या हो गया भाई? हेलो हाँ अच्छा लगती मुझे यार ठीक कह रहे थे यार मुझे यार भाई, हेलो वह भाई, कना हेलो बादशाह है बराबर है यार क्या जवाब रेडी रहो वही तो यार बिजनेस स्टार्ट अला ला करूंगा ला यार ला मैंने ला उधर बस एकदम प्लस लगा गले खुद दे घर का عمران تازو تباهي अरे कदा मदर तेरा मुखमख का जवाब इसका क्या हो गया राश करना अमीर हमजा तो सलामुना अलग जवाब आवाज पीजे ना पूरी सिर्फ दी तम गुरे चा माइक को लो दे बिल्कुल बादशाह और पीज हम नादर बादशाह संगा जवाब आवाज नु पीजे दो हमजा يلا قاعد ماما يا लगेगा वन साढ़े विदास पोजीशन दे आई लव यू ब्रो पोजीशन का बड़ा बस क्या कर रही हो क्या देखो زغور اغلی ام خان ما خود باب ته وشو چې استر کې پروت ما ځان لاس کل کې پروت یم د یونیورسيټي نه کته راشه کنه زم نه راځم دا سره کله راغلی باب ته مې وشوي جواد څه پوزیشن دی راغلی دی کو نه جواد چې کلاسونه سٹارټ نه راځي تل اوس وې دا راجا कर सकता حمزه یاره کا تاج الموبایل چرته یې خو ناشته ښه
रेस्टोरेंट